हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये प्रीपोजिशन का तीसरा और लास्ट एपिसोड होगा। इससे पहले के दो एपिसोड में हमने आपको प्रीपोजिशन के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स और जितने भी उसके संभावित फिक्स प्रीपोजिशन हो सकते हैं हमने उसके बारे में बात किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे दोनों जो एपिसोड थे इससे पहले वाले, उसके सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से टैकल किए करके, ठीक है, जो भी हमने उसको डिस्कस किया था आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। रिवीजन करते रहिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको वो मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन है आगे। ठीक है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @English by Mantu सर, यहाँ पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। हम लोग पढ़ रहे हैं अब मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज, ठीक है, जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज में अभी जो चल रहा है आपका प्रिपरेशन चल रहा है। इसके बाद कौन से टॉपिक पढ़ना होगा आप मुझे बताइएगा वोटिंग करके, ठीक है ना, चूँकि हम वहाँ पे आप लोगों से वोटिंग करवाते हैं ताकि आपसे ये पता चल जाए कि कौन से बच्चे कौन से टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चलिए ठीक है, ये है आपका आज का पहला सवाल। द बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज़ फेसिंग एट प्रेजेंट। ठीक है, देखिए बर्निंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है ज्वलंत समस्याएं, जो ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में। तो हमारी कंट्री की जो समस्याएं हैं उसको फेस कर रही है, तो उसी चीज़ों को इस किताब में डिस्कस किया गया है, डील किया गया है। तो याद करिए और ये ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल, ठीक है ना, कि क्या क्या इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डील का क्या मतलब होता है, तो डील के साथ हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। डील इन होता है, ठीक है, डील विथ होता है, और चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं डील आउट होता है। तो डील इन का तो मतलब होता है व्यापार करना, यानी बिजनेस करने के अर्थ में डील इन हम लोग यूज़ करते हैं। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना होता है ना, कोई समस्याओं से निपटना। या डील विथ का मतलब होता है उसके बारे में मेंशन करना, मेंशन समझते हैं आप लोग ना, किसी के बारे में चर्चा करना, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कई सारा इसका हिंदी अर्थ होता है। तो चूँकि यहाँ पे किताब के बारे में बात करें, द बुक डील्स इन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, डील्स विथ, यहाँ हो जाएगा विद। ठीक है, किताब में जो है वर्निंग समस्याओं के बारे में, जो वर्निंग प्रॉब्लम्स है देश की, उसके बारे में डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया है। तो डील विथ का मतलब मेंशन करना, डिस्कस करना, चर्चा करना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। डील आउट का जो मतलब होता है, डील आउट का मतलब होता है एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है बांटना या बंटवारा करना, डील आउट का मतलब। ठीक है, तो मेनली आप लोग डील इन और डील विथ याद रखिएगा, है ना, चाहे तो डील आउट को भी याद रख सकते हैं, बट वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का इस डील के बारे में, जितने भी संभावना हो सकते हैं हमने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो सही आंसर इसका हो गया था बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। माय फादर हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग द सॉर्ट ऑफ। आप जानते हैं सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है प्रकार, टाइप्स, है ना। मैनेजर जैसे बोलते हैं ना, काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ, है ना, उस प्रकार का, उस प्रकार का बोल सकते हैं। ठीक है, who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point। ठीक है, देखिए क्या दिक्कत है, ध्यान समझिएगा। ये सब चूँकि थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप लोग, कॉन्सेप्ट ये सब है। जैसे यहाँ सब लिखा था रेपुटेशन, है ना, और रेपुटेशन के पहले क्या लिखा है, हैज़ द रेपुटेशन फॉर बीइंग शॉर्ट ऑफ। तो हम यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। एक होता है हैव द रेपुटेशन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है हैव, या मेक भी कर सकते हैं, अ रेपुटेशन, ठीक है, या आर्टिकल यहाँ द भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इससे आर्टिकल से उतना कोई खास मतलब नहीं है, आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे द भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटा करके ये हो गया आपका आर्टिकल द। ठीक है, और हैव द रेपुटेशन, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, या यहाँ पे भी ए और द दोनों कहीं भी कर सकते हैं। तो हैव द रेपुटेशन या हैव या मेक द रेपुटेशन, अब ध्यान समझिएगा। तो ये जो होता है हैव या मेक द रेपुटेशन, ये होता है फॉर समथिंग। क्या होता है, फॉर समथिंग। ठीक है, लेकिन जब हम लोग किसी के बारे में रेपुटेशन होने की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो होता है हैव द रेपुटेशन ऑफ, यहाँ ऑफ होगा कब, जब आगे वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, डूइंग समथिंग। देखिए हम डूइंग के लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि कोई भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस में, वो फॉर्म रहेगा।
तो हैव द रेपुटेशन ऑफ डूइंग समथिंग, जब यहाँ डूइंग रहेगा यानी वर्ब में आईएनजी रहेगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ होगा। लेकिन जब कोई समथिंग रहेगा यानी डायरेक्टली कोई नाउन रहेगा, ठीक है, या प्रोनाउन रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या समथिंग कुछ भी रहेगा, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो बीइंग दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर नहीं होगा बल्कि ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑफ डूइंग समथिंग होता है। ठीक है, अब फॉर का एग्जाम्पल क्या होगा सर, जैसे मान के लिए बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सी हैज़ अ रेपुटेशन, सी हैज़ अ रेपुटेशन, ठीक है, फॉर ऑनेस्टी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या नाउन हो गया, तो सी हैज़ अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, यहाँ ऑफ नहीं होगा, फॉर हो जाएगा। ऑफ कब होता है, जब डूइंग समथिंग, मतलब कोई वर्ब में आईएनजी लगा रहता है आगे तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सब थोड़ा सा है ना, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, इसको देखते रहिएगा आप। नेक्स्ट अगले सवाल क्या है हमारा, देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क। देखिए, बिजी एट का मतलब होता है व्यस्त होना, सही है। सी सेव्स टाइम्स टू द विजिटर्स, जब आप किसी के लिए कुछ चीज़ बचा कर रखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते बल्कि फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सेव फॉर, ध्यान रखिएगा, क्या याद रखिएगा आप लोग, सेव फॉर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेव के बारे में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम से बचा लिए आप, जैसे कोई दुर्घटना होते होते आपने उसको बचा लिया, कोई आदमी नदी में डूब रहा था, आपने उसे बचा लिया, तो वहाँ पे फिर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ बचाने के लिए जो आगे पर्पस हो सके, जैसे मान लीजिए कि आप पैसे बचाते हैं ताकि आपका आगे उसका इस्तेमाल कर सके, तो वहाँ पे नॉर्मली फॉर आएगा, जानते ही है। ठीक है ना, लेकिन किसी चीज़ से बचा लेने के केस में फिर वहाँ फ्रॉम का यूज़ हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए ध्यान से। द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए, तो एडमिट के बारे में आप जानते होंगे, एडमिट का जो होता है इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है, इसके साथ प्रीपोजिशन इनटू भी आता है ना। एडमिट समबडी इनटू आ प्लेस समथिंग, कुछ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है नॉर्मली प्रवेश करने के अर्थ में। ठीक है, एडमिट इनटू प्रवेश, दाखिला देने के अर्थ में होता है। और एडमिट ऑफ का मतलब होता है पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन समझते हैं आप लोग ना, हैव के अर्थ में देता है, रखने के अर्थ में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द वर्ड विच आई सेड, ठीक है, जो वर्ड हमने कहा एडमिट ऑफ नो अदर मीनिंग्स, ठीक है, उसका कोई खास दूसरा अर्थ नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि एडमिट ऑफ जो होता है ना, कोई अर्थ का मतलब किसी भी चीज़ का पोजीशन या रखने के अर्थ में देता है, इसको ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, यानी एडमिट ऑफ का मतलब आप कह सकते हैं पोजीशन, या फिर यहाँ पे आप चाहे तो आप कह सकते हैं इसको कैन हैव के रूप में, जैसे होता है ना कैन हैव, रखने के अर्थ में। ठीक है, कैन हैव, ऐसा आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एडमिट इनटू तो होता है प्रवेश करने के अर्थ में। तो क्या कर रहा है, द डिबेकल ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो पतन है उसका कोई दूसरा उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ठीक है, तो एडमिट्स के क्या करेंगे यहाँ पे, ऑफ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडमिट्स ऑफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Despite of the best efforts made by the government, the condition of the country going from bad to worse। देखिए, आप जानते हैं in spite, है ना, of, in spite of का मतलब होता है के बावजूद, और के बावजूद इसका मतलब होता है बराबर होता है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, या इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का जो यूज़ है सुपरफ्लुअस से गलत है, तो या तो इंस्पाइट ऑफ याद रखिएगा या फिर डिस्पाइट याद रखिएगा, दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, काफ़ी आसान सवाल था ये। द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरिज विद सुनीता नेक्स्ट मंथ। देखिए, यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, मैरी का जो हम यूज़ करते हैं एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, मैरी का जब यूज़, चूँकि मैरी लिखा हुआ है और हम एक लिखते हैं बी मैरिड। ठीक है, इस बी को समझ लीजिएगा, जब हम बी करते हैं तो बी के बाद जब भीतरी आता है तो स्वाभाविक पैसिव में आता है, तो जब हम पैसिव में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, लेकिन मैरी का यूज चूँकि यहाँ पे एक्टिव में हम लिख देते हैं एक्टिव में, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन मत लाइएगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले आइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैरी का यूज यानी जब वर्ब मैरी का यूज हम लोग करेंगे एक्टिव फॉर्म में तो वहाँ पे नो प्रीपोजिशन, लेकिन जब पैसिव फॉर्म में करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे सी इज़ मैरिड टू बोलते हैं ना, सी इज़ मैरिड टू, तो आगे जो भी नाम लिखिए, राम श्याम जो भी बोलिए, तो वहाँ पे जब पैसिव में करेंगे तो वहाँ टू आएगा। ठीक है, लेकिन जब एक्टिव में यहाँ पे दिया था कि दैट सतीश मैरिज, तो वहाँ विद नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन, सीधे सुनीता आएगा आगे, मतलब विद यहाँ पे सुपरफ्लुअस से कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
हाँ, विद भी आता है कब, जब एज अ नाउन यूज़ करते हैं, मतलब मैरी नहीं बल्कि मैरिज नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, तो ये तो नाउन है, तो यहाँ पे फिर विद आप ला सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 बात समझ गए यहाँ से। मैरी जब एक्टिव में रहेगा नो प्रीपोजिशन, जब पैसिव में आएगा तो टू आएगा, लेकिन जब मैरी का मैरिज बनेगा नाउन तो उसके साथ प्रीपोजिशन विद आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग अर फ्रेंड्स हु हैड इन्वाइटेड हिम, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, एक होता है अमंग होता है, दूसरा होता है अमंगस्ट होता है, ठीक है। अमंग और अमंगस्ट आप जानते हैं, जब दो के बीच में हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए बिटवीन होता है, आप ये जानते होंगे, है ना। दो के बीच में जब हम कोई चीज़ बांटने या प्लेस की बात करते हैं तो हाँ बिटवीन होता है, लेकिन जैसे ही दो से अधिक होता है तो दो से अधिक के केस में क्या होता है, अमंग या अमंगस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। दो से अधिक के केस में किसका यूज़ करते हैं, अमंग या अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, दो से अधिक के केस में। लेकिन सर अब ये दिक्कत है कि अमंग कहाँ यूज़ करेंगे और अमंगस्ट कहाँ यूज़ करेंगे। तो अमंग जो होता है ना, ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कौन से साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और अमंग जो होता है ये वोवेल साउंड के साथ होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ यू आर, है ना, यानी ओ जो साउंड दे रहा है ये कैसा वोवेल साउंड दे रहा है, तो वोवेल साउंड का जो होगा आगे केस यहाँ पे अमंग नहीं बल्कि अमंगस्ट कर लेंगे। याद करने का आसान तरीका ये है, अमंगस्ट लिखा हुआ बड़ा है, वोवेल लिखा हुआ छोटा है, यानी बड़का भैया छोटे भैया के साथ रहेगा, जबकि छोटका भैया यानी अमंग जो है ये रहेगा बड़के भैया के साथ, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन छोटका बड़का, बड़का छोटका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अमंग के साथ होगा कॉन्सोनेंट और अमंग के साथ क्या होगा, वोवेल होगा। ये बड़ा था छोटा के साथ, ये छोटा था ये बड़ा के साथ, ठीक है। होपफुली कि आपको ये बात ध्यान में फिक्स हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सही इसका आंसर हो गया था बी नंबर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आपका 8 देखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, ठीक है। एंड ईच इज़ इंडिपेंडेंट इन इट्स ऑन वे, ठीक है। तो गलती यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो जानते ही आप, लेकिन आप क्या कल हमने बताया था कॉन्सेप्ट याद करिए। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है, जैसे अभी बताए थे इंस्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, तो कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज, क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज होता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी से किसी का बना होना, किसी से या का बना होना बराबर क्या होता है, कंप्राइज होता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए। कंप्राइज के साथ ऑफ तो क्या है, सुपरफ्लुअस है, इन्हें ऑफ काट दीजिए, ठीक है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट कल भी आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द काउंसिल डज नॉट होल्ड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल। देखिए जब भी और से या एंड से दो अलग अलग वर्ड जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, कोई भी, तो उसके आगे या पहले जो भी प्रीपोजिशन लगेगा उसके साथ वो उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो डैमेज के साथ जो होता है ना, डैमेज किसी चीज़ का नुकसान होना, उसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, डैमेज टू आता है। जबकि लॉस के साथ जो है वो प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, आगे और से जुड़ा हुआ है। तो और से जुड़ने के केस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो वैसे कंडीशन जैसे यहाँ और से जुड़ा हुआ है, तो और से जुड़ने के केस में यहाँ जो लॉस दिया था, है ना, तो उस लॉस के साथ ऑफ आएगा, जबकि डैमेज के साथ क्या आएगा, डैमेज के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लॉस के साथ यहाँ ऑफ कर लीजिए और डैमेज टू, टू है ही, ठीक है, सही आंसर सी नंबर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When he was under house arrest, he was debarred to send क्या है, a letter even to his wife, ठीक है। बताइए यहाँ सही आंसर क्या इसमें हो जाएगा। तो आप जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डिबार का मतलब क्या होता है, डिबार का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना, रोकना होता है, ठीक है। तो हो गया डिबार, क्या हो गया, डिबार हो गया, ये एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन, है ना, डिबार, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, ठीक है। डिबार, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, इन सब के साथ आता है प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के बाद क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जेरंड आएगा, क्या आएगा, जेरंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डिबार हो गया, एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, प्रिवेंट हो गया, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जेरंड आता है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, डिबार टू नहीं बल्कि डिबार क्या है हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम। और आगे सेंड नहीं होगा, सेंड जो भर दिया वो सेंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंडिंग, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो डिबार का मतलब हो, चाहे एब्सटेन हो, रिफ्रेन हो, प्रिवेंट हो, सबका मतलब होता है किसी से बचाव करना, ठीक है, परहेज करने के अर्थ में। तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के बाद आगे जिरंड आएगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आगे क्या होता है, जिरंड आता है, ठीक है। चलिए सही आंसर हो गया था सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन, देखिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन। तो रिफ्रेन के साथ क्या बताया अभी आपको, फ्रॉम आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे टू दिया था, टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। और आगे दिया है एसोसिएट, तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम एसोसिएट नहीं बल्कि क्या,
एसोसिएटिंग करेंगे, ठीक है। सही आंसर आपका हो गया बी नंबर, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इट वॉज अपेरेंट फॉर, देखिए, to everyone present that if the patient did not receive medical attention fast he would die, ठीक है। तो अपरेंट का मतलब क्या होता है? अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना। क्या होता है इसका मतलब? अस्पष्ट। तो अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। या रहेगा क्लियर, क्लियर का मतलब ही होता है स्पष्ट। या रहेगा आपको ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब ही क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो इन सब का मतलब स्पष्ट होता है। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, टू समबडी, ठीक है। तो यहाँ पे अपरेंट फॉर नहीं, अपरेंट टू। ये बात हमको स्पष्ट पता था कि, ठीक है। तो अपरेंट टू एवरीवन, ठीक है ना। तो अपरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, टू समबडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद द डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो, ठीक है। मैंने सलाह दिया उसको कंसल्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं एडवाइज के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ इन्फिनिटिव आता है, आगे आया भी है। कंसल्ट के साथ विद आता है, ये भी आया है, सही है। बट ही रिफ्यूज, रिफ्यूज के साथ भी इन्फिनिटिव आता है। टू डू सो, कोई दिक्कत नहीं था, सही आंसर, नो एरर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राकेश शर्मा, है ना, द इंडियन स्पेस हीरो इज़ मच साउट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज़ इन्वाइटेड फॉर, ठीक है। तो अब बताए थे आपको हम, इन्वाइटेड फॉर नहीं होता है बल्कि इन्वाइटेड टू होता है, ठीक है। इन्वाइटेड टू अ प्लेस, इन्वाइटेड टू सम, है ना, बोलते हैं ऐसा। तो इन्वाइटेड टू कर लीजिएगा, सही आंसर डी नंबर इसका हो गया। चलिए आज के एपिसोड का ये लास्ट सवाल है, देखिए क्या है यहाँ पे। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम, देखिए ध्यान से। तो आप जानते हैं लुक के साथ जब अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे लुक फॉर है, लुक एट का मतलब दिखना होता है सिंपली। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोज करना होता है, तलाशना, खोजना कोई चीज़। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, ठीक है, देखभाल करना। बताइए मुझे, हिज फादर इज सिक, उसके पिताजी क्या है? बीमार हैं, सिक, है ना। बट ही डज नॉट, फिर क्या लिखा है वहाँ पे? बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। तो चूँकि पिताजी बीमार है तो उनको खोजने की बात थोड़ी करेगा, उनको देखभाल करने की बात करेगा। तो यहाँ पे फॉर नहीं हो जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। होपफुली कि आपको ये प्रीपोजिशन का तीनों जो सीरीज था काफ़ी बेहतर लगा होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ प्रीपोजिशन स्पेशल के नाम पे, ठीक है। वहाँ जाके देखिएगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। कुछ और भी प्रीपोजिशन के बारे में जो है उसका हम वीडियो आगे फिर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।